तो ये मत देख धमक वाली ससुराल हो, ये देख बेटी दीनदार होनी चाहिए, वो जिसे शरीयत मुस्तफ़ा आती हो, वो जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा के उसूल मालूम हो। ऐसी बहू लेकर के आ जिसे कुरान पढ़ना आता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जिसकी ज़बान पे दुरूद का वजीफा रहता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जो तेरे डर से नहीं खुदा के डर से जिंदगी गुजारती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियां नेक बनाओगे, दीन की तालीम दोगे, जैसे उनका कदम तुम्हारे घर के अंदर आएगा, कदम उनका होगा, करम खुदा का आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्यों बेटियों को आलिम नहीं बनाना चाहता कोई? इसलिए कि हम जो देखते हैं ना, आलिमों को पसंद ही नहीं करते। दीनदार बेटियों को रगबत ही नहीं है करने की। नहीं नहीं, वो कोई करेगा ही नहीं, आलिमा बना के फायदा क्या? नहीं, बनाइए बेटियों को आलिमा। अगर बेटियां नेक होती तो बदले में अल्लाह बेटी के बाप को भी जन्नत अता फरमाता। वो करीम है और उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो कहता जब लानत देता हूं तो 7 पुश्तों तक टेढ़े कर देता हूं, और जब रहमत देता हूं तो कयामत तक सिलसिला जारी रखता हूं। उसकी रहमत की कोई हद नहीं, लानत की हद है, रहमत की हद नहीं। रहमत की हद नहीं, एक पे कर दे रहमत तो फिर कयामत तक चलती है। तुम नहीं देखते लोगों की 7वीं पुश्त में कोई वली पैदा हुआ था, अब तक लोग ठाट के साथ जी रहे हैं। करम एक पे हुआ था, कयामत तक लोग खाते रहे। और तुम्हें पता है लानत एक पे हुई थी, नस्ल ही मिटा डाली। यजीद पे लानत बरसी, नाम ही मिट गया। हाँ, मसला ही खत्म कर दिया उसने। तो रहमतों को कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है रहमतों की। बेटियों को आलिमा बना हुआ, और बेटी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह ने जिन्हें बेटे दिए हैं, उनसे भी इनकार नहीं, लेकिन बेटियां भी रब की बहुत बड़ी रहमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, और बच्ची ने बताया कि हज़रत मैं जब कुरान लेके बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरान के सफ़ों में मेरे बाप का चेहरा है। मैंने कहा फिर? कहती जब भी कुरान पढ़ती हूँ ना, हाथ उठाती हूँ तो मैं हर रोज अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ। मैं मर्द हूं एक, मैं अपनी फितरत समझता हूं, आप भी अपनी फितरत समझते हैं। हम लोग कितने अपने बाप दादा के लिए साले सवाब करते हैं? कितना करते हैं हम लोग? बहुत कम। लेकिन बेटियों का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। जब जब कुरान खोलती हैं तब तब अपने बाप के लिए दुआ करती हैं। इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाना। बेटों को पढ़ाओ मर्जी है, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना, ताकि कल तेरी कब्र पे कोई फाता पढ़ने वाला ना होना, तो हाथ उठा के दुआ करने वाली तेरी बेटी मौजूद होनी चाहिए। दीन सिखाओ बेटियों को। और बेटियों का रिश्ता ही अजीब होता है, बहुत बड़ा रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह सलामत रखे जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन बेटियों वालों से गुजारिश है, बेटियों से रिश्ते तोड़ना मत, इनसे ताल्लुकात खत्म मत करना। ये जो आपने हदीस सुनी है ना बार बार, जिसे खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने परवरिश की इज्जत से रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। ये फजीलत सिर्फ बेटी वाले के लिए नहीं, भाई भी सुना है, ये फजीलत बहनों के भाइयों के लिए भी ये फजीलत है। अगर आपके जिम्मे बहनों की जिम्मेदारी आती है तो आप ये ना समझें कि ये फजीलत सिर्फ बाप के लिए थी। आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको भी वही अजर अता फरमाएगा। इसलिए रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। मेरे हुजूर की बेटी, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है, जो बहुत बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के हुए। उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। लेकिन यह भी सुने आप, बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे, उनमें से सिर्फ हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, बाकी नहीं मिली किसी को। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो थे, किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत मिली। क्यों मिली? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात कही है, गौर से सुनना, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं सिर्फ अबू सुफियान को इस ईमान की दौलत मिलने की वजह यह थी कि एक दिन हुजूर की शहजादी लाडली हजरत फातिमा ज़हरा किसी गली से गुजर के आ रही थी। रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने न देखा हजरत फातिमा को, और देख के ना बड़बड़ाने लगा। वो चाहता था चिढ़ाना हजरत फातिमा को,
और ये गरज थी उसकी। एक बार तो अगर कोई बाप की बुराई कर रहा हो ना तो बेटा इधर सुन के इधर निकाल के चला जाता है, लेकिन बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती। और तो और उसके लिए सबसे बड़ी दौलत शोहर है उसका, वो उससे गोली चला ले। बाप के लिए अपने शोहर से औरत लड़ जाया करती है, शोहर से। बाप इतनी बड़ी चीज है बेटी के लिए। हजरत फातिमा जब गुजर के आई, अबू जहल ने कुछ कहा, आप कहने लगी क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तेरा बाप झूठा है। इतना सुनना था, सैयदा के चेहरे पे जलाल आया। गुस्से में फरमाने लगी, जालिम बस कर, मेरा बाप सच्चा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया, तू झूठा है। जैसे इतना कहा अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, रोती हुई घर तशरीफ लाई है। जैसी घर आई है, मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा, जमीन पे बैठे खुद भी रोती है, सीने से लगाया। फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात बताई, हुजूर को जलाल आया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को जाकर के बता दो, अबू सुफियान को जाकर के खबर कर दो, उनसे जाके कहो कि जाके अभी बात करें, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। आज अगर वो नहीं माना तो मैं बद्दुआ कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान तक हजरत फातिमा गई है, आपने उठाया, सीने से लगाया। अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, लेकर के अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, देखा अबू सुफियान खड़े हैं, फिर देखा फातिमा गोद में है, गर्दन झुक गई। अबू सुफियान ने कहा कैसे, बता तो सही, इस बच्ची से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी माशअल्लाह मोहम्मद से है, बच्चियों से तो हम भी बदला नहीं लेते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया, जैसे ये उनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी भी है। ये कह के आपने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, बेटी जो तमाचा तेरे मारा था वो भी तमाचा तू मार के अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, चाचा बस कीजिए, हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। इतना कहना था, तो गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते हया कर, ये बेटी होकर के माफी की बात कर रही है, तूने बच्ची को तमाचा लगाया। आपने कहा सुन, ये फातिमा माफ कर सकती है, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा। बेटी पे हाथ उठाने के बदले में तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हजरत फातिमा के हाथ से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा लगाया। अब सैयदा फातिमा आ रही है तो रोती हुई नहीं, हंसती हुई आ रही है। पहले रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, इसलिए कि बाप है। जब हंसती हुई आई है फिर भी मुस्तफा रो दिए गए, इसलिए कि बाप का रिश्ता बेटी से ऐसा ही होता है। वो बेटी को बहुत खुश देखे तब भी रो देता है, गम में देखे तब भी रो देता है। मुस्तफा रो दिए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी फातिमा, जी बाबा बता तो सही क्या हुआ? पूरी बात बता डाली। अब्बा जान मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचे लगाए हैं। इतना सुना, नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, ए मेरे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को मुस्कुराने का मौका दिया है। आज मैं दुआ करता हूँ अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह ना मिले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद शाही किबला। ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। अगर कई बार ऐसा होता, भोपुर में तो इस चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं है। झगड़ा जब होता है ना तो कई बार लोग सर बचा के भागते हैं। हाँ, अगर सगे बाप से भी लठिया चल रही होगी, बेटा कहेगा पहले रुमाल बांध लूं। इसके बरक्स अगर बेटी खड़ी हो, बाप की तरफ कोई कितना भी घातक हथियार लेके आए, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो अपनी जिंदगी बाप में मार देती है। क्यों? तुमने लावारिस समझ लिया बेटी। ये कसूर है इनका कि ये बेटी है। यार जब तक घर रही, घर वालों ने कहा पराया धन है, ससुराल चली गई, ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई। खुद फैसला करो तुमने बेटी को कौन सा घर दिया। वो अपने घर रह के अपने घर की ना हो सकी, ससुराल वालों ने भी पराया कहा। बताओ उसका अपना घर कौन सा होगा? कौन सा होगा उसका अपना घर? खुदा का वास्ते इंसाफ करो बेटियों के साथ। तुम 10 लाख बेटों पे लगा सकते हो पढ़ाई के लिए, 10,000 बेटी पे नहीं लगा सकते।
ये सोच करके कि बेटे की डिग्रियां काम आएंगी। पाल बेटी को, दीन दे बेटी को, मर के दे, अगर दरवाजे पे आके खड़ी ना हो जाए तो दोज़ख की तो बात है। क्या बात है। ये बेटी होती है। हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत पढ़ाया तो नाजरा, और लोग कहते मेरी बेटी मिलाद पढ़ी हुई है। हद हो गई भाई, मिलाद हो गई, मिलाद पढ़ी हुई है। नहीं, बच्चियों को कुरान ऐसा पढ़ाओ जैसा पढ़ाने का हुक्म है। हाँ, तजवीद की रोशनी में बच्चों को पढ़ाया जाए, वरना हमारी कई मेहनतें हमारे लिए जहमत न बन जाए। यूं तो हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है, कोई भी कहीं 10 बच्चे लेके बैठ जाता है बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 5 बच्चे लिए बैठ गए, ए बेले फेले में सेरे फेले, ये धड़ाधड़ चल रही है। 50 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक ए बेले ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, ए बेले पे अटका पड़ा भी। भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तू ए बेले ही कर रहा। हाँ, बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ाओ जैसे पढ़ने का हक है। तजवीद की रोशनी में कुरान पढ़ाओ, ताकि तेरी बेटी तेरे मरने के बाद कुरान लेके बैठे, इधर ये पढ़ना शुरू करे, उधर तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाए। हाँ, बेटों पे भरोसा है ना, मर के देख, कब्र में पहुंचने से पहले ही लाने पड़ जाते हैं कौन से ये की है। हाँ, पहले ही बुलाओ मुखिया को, अभी कफन नहीं आया बाप का, मुखिया को बुला के कहता कान में कह रहा, देखो दुकान ध्यान रखिए, दुकान मुझ पे ही आनी चाहिए, जो चौराहे में। ये बेटों की कड़वी हकीकत है। ये मरते ही नहीं जायदाद पर झगड़ा करते हैं, लेकिन जिंदगी भर बेटियों को तुम पराया पराया कहते रहे, बर्दाश्त करती रही। जिंदगी भर तुमने पराया होने का ताना दिया, कभी उसे हक भी वो नहीं दिया तुमने जो देना था बेटी को। जानते हो, मेरे हुजूर की चौखट पे बारगाह में एक सहाबी बैठे, अचानक उनका बेटा दौड़ता हुआ आया, गोद में बैठ गया। हुजूर देख रहे, उन्होंने प्यार किया, चूमा, सीने से लगाया, गोद में बैठा के रखा। थोड़ी देर गुजरी कि बेटी आ गई, बेटी भी छोटी थी। जब वो आई ना, हुजूर ने देखा, वो सहाबी अपनी जगह से उसके लिए उठे भी नहीं, जितना बेटे के लिए किया था। सीने से भी नहीं लगाया, प्यार भी नहीं किया। बेटी उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन बाप ने प्यार नहीं दिया। और बाप ने बेटे को गोद में बैठा रखा था, बेटी नीचे बैठा दी। बस फिर क्या था, हुजूर के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए, नबुव्वत की तबीयत में तब्दीली आ गई। हुजूर ने फरमाया, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। यह जुमला मेरे हुजूर का था, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। क्या खता हो गई हुजूर? मेरे आका ने फरमाया, बेटा आया तो तूने मत्था चूमा था, बेटी आई तो तूने सीने तक से नहीं लगाया। इतना सुना सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका वादा करता हूं आज के साथ कभी बेटी के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है बेटियों को महरूम करके लावारिस बना के इल्म इसलिए नहीं दिया पराए घर जाएंगी, और हमने हक इसलिए नहीं दिया कि फला दामाद का ना चला जाए। वो भाई मर के देख, अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। बेटियों के हुकूक दिया करो। अगर ये बच्ची हैं, इन्हें इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए, अच्छे घरों में रिश्ते किए जाए, सोच समझ के हाथ में हाथ दो। तुम जो देखा करते हो, दामाद ऐसा होना चाहिए जिसकी 10-20 लाख की इनकम हो, ऐसा दामाद होना चाहिए। 60-70 बीघे जमीन नाम में आती हो, लात मार दे ऐसी दौलत को। 70 बीघे जमीन तो भौड़ों में निकचाया करती है, एक चुटकी में 70 बीघे में आग लग जाती है। कसम खुदा की, कभी दौलतों से पूर नहीं पड़ती है, घरों में पूर पड़ती है तो खुदा की रहमतों से पूर पड़ा। हम भी कम नहीं, हमें भी दामाद वही चाहिए जिसके हिस्से में 60-70 बीघे जमीन हो। अबे वो दामाद देख जो दीनदार हो, जो शरीयत वाला, जो दीन वाला हो, ऐसा दामाद दे जिसे शरीयत आती हो, वो तलाश कर। खुदा की कसम, बेटियां कितनी नाजुक और कितनी नर्म होती हैं, सोच तो सही। तुमने बच्चियों को बचपन से कहा पराई है, पराए घर जाना है। जब भी कोई गिलास टूटा, माँ ने कहा पराए घर जाएगी तो क्या करेगी? अगर झाड़ू नहीं लगी तो माँ कहती है पराए घर जाएगी, कैसे जिंदगी गुजारेगी? काम में कोई गड़बड़ी हो गई, माँ ने कहा पराए घर तुझे जाना है। बचपन से सुनती चली आई कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, इस घर में मेरा कुछ नहीं है।
गए, जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। जब रिश्ते की बारी आ गई, बाप आपके कहता है मैं आज जबान दे के आ गया हूँ। बीवी पूछती है किसे दी है, कब फला साहब के बेटे के लिए। वो कह बैठे मैंने कह दिया जाओ बेटी दे दी। तो वो पूछती बता तो सही दामाद कैसा है, कभी नहीं पूछा बेटी ने जिससे रिश्ता करके आया है, बता तो सही वो कैसा है, दीनदार है कि नहीं, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है। कभी बेटियां ये सवाल नहीं करती है तुम जिस खूंटे से बेटियों को बांध देते हो पूरी जिंदगी उसी चौखट पे गुजार देती है। और यार सितम भी ससुराल में होता है तो कभी बाप को बताती नहीं है। हजार सितम सहने के बाद भी बेटियां बात करती है, माँ पूछती है क्या हाल है, कहती रब का शुक्र है बेटी खाना खा लिया, हाँ माँ बहुत पेट भर गया है, लेकिन ये नहीं बताती है आज 3 दिन हो गए हैं मुझे रोटी का एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं मुझे इज्जत से बिस्तर पर नींद नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जब कभी बेटियां ससुराल से अपने मैके आया करती हैं, तुमने शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने जुआरी के हाथ में हाथ दिया, जब यही बेटी घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है, जितने कम होते हैं बाप की चौखट से पीछे छोड़ देती है और ये सोचती है अगर मेरे ससुर की मार दी हुई जगह को मेरे बाप ने देख लिया, गर्दन पे काले निशान देख लिए, हाथ पे मार के निशान देख लिए, तो मेरा बाप जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां कभी बाप से अपना दर्द नहीं बताती है। इसलिए खुदा के वास्ते पापा तुमसे भी गुजारिश है अगर बेटियां दिया करो तो देखभाल के बेटियां दिया करो, ये सिर्फ पीछा नहीं छुटाना है, उनकी जिंदगी का फैसला है। ऐसे घर में बेटे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। और यार जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई सोच समझ के रिश्ते किया करो बेटियों के, बहुत गौर के साथ। किसी की जिंदगी का सवाल होता है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। पूछना कभी बेटी से तूने अपने बाप से ये क्यों नहीं कहा कि मेरा रिश्ता यहाँ क्यों कर दिया। वो कहेगी जिंदगी तो मैं दुख में भी काट लूंगी, मेरा बाप का सर शर्म से झुक जाए एक मिनट के लिए भी ये बेटी को गवारा नहीं होता, ये बेटी को गवारा नहीं होता एक मिनट के लिए भी बाप का शर्म से सर झुके। वो कहती मैं चाहती तो रिश्ता खत्म कर देती, मैं चाहती तो शादी तोड़ देती, लेकिन मेरे बाप की पगड़ी की इज्जत चली जाती। सिर्फ इसलिए बेटियां इनकार नहीं करती हैं। सोच समझ के इसलिए फैसले किया करो। बच्ची पैदा हुई खुदा की रहमत है, पढ़ाइए बेटियों को, बहुत बड़ा इनाम बेटी है, बहुत बड़ा पढ़ाइए उन्हें। जब वो दीन हासिल करेंगे और शरीयत के मुताबिक अमल करके जब कब्र में पहुंचेंगी, अल्लाह फरमाएगा फिक्र न कर मैंने तुझे भी जन्नत दे दी है, तेरे सदके में तेरे बाप को भी जन्नत दे दी। वो तुमने नहीं सुना, वो एक सहाबी थे, सफर पे जाने लगे, सफर पे जाने लगे। तवज्जो है भाई, इधर वाले लोगों से बड़ा डर लग रहा है, इधर वाले तो माशाल्लाह बेहतर है, क्योंकि इधर सारे जवान बैठे, इधर सारे बुजुर्ग बैठे। अभी नींद तो नहीं आ रही भैया नौजवानों, अगर बहन की जिम्मेदारी आए ना तो कदम पीछे मत हटाना, बेटी की जिम्मेदारी आए पीछे मत हटाना। बेटियों को दीनदार बनाओ, असल आखिर दुनिया में 60 साल 70 साल मरना नहीं है। अगर 70 साल जी भी गया तो यूं किरड़ किरड़ के चलेगा, क्या फायदा। 60 में ही निकल लिए, मगर जिंदगी से कभी किसी का पेट नहीं भरता। 110 साल उम्र हो जाए फिर भी पूछो अब्बा जिएगा तो जूता उठा के मार देगा, भले खुद ना उठा जाता कि अभी उम्र ही कितनी हुई है मेरी। सबको जिंदगी प्यारी है, सबको जिंदगी, लेकिन बेटियों को दीन दे जाए, बेटियों को शरीयत दे जाए। कल अगर किसी की बेटी पर्दा करती है ना, भले गरीब की हो, तो लोग कहते हैं फलां की बेटी कितनी शरीफ है। यार सच कहता हूं 1 लाख लोग सलाम करें ना तब भी उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी बेटियों के किरदार की वजह से बाप की इज्जत ऊंची हो जाती है। इसलिए बेटियों को दीन सिखाएं। वो जाने लगे परदेश, बीवी से कहने लगे देख परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कदम मत निकालना चौखट से, कह गए। तवज्जो है ना, चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। लगा कि आप बोलना भी जान रहे हैं, बेदारी जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, जिन लोगों पर टोपी नहीं है इंशाअल्लाह, अल्लाह करे अगली बार जूते की जगह टोपी खरीदेंगे। ठीक है जवानों,
टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वरना कारी साहब इनके अहमद रजा भाई की ड्यूटी लगाना, इनकी तरफ से टोपी फ्री रखी जाएंगे। टोपी फ्री होनी चाहिए कि जलसे में जो भी आए नंगे सर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बरकत का मामला है भाई। बस मैं अगर इधर बात करने लगूं बात लंबी होगी। मैं बता रहा हूं बेटियों की तालीम और तरबियत। वो जाने लगे, कहने लगे चौखट से मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। चले गए। एक दिन अचानक दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? का भाई। क्यों आया? का अब्बा की तबीयत खराब है, जिंदगी के आखिरी दिन लग रहे हैं, बुलाया है। अल्लाह अकबर। बीवी भी कैसी होनी चाहिए? ये नहीं मियाँ घर में बीवी को डर नहीं, मियाँ चला कमाने, बीवी चली लुटाने। हाँ, बड़ी मेहनत से 500 रुपए कमा के लाता सुबह से शाम तक। इसने डाला पर्स, कभी इस मजार पे कभी उस मजार पे। 250 इस बाबा को दिए, 250 उस बाबा को दिए, बस मौज आ गई। हाँ कारी साहब, हाँ 250 इस बाबा के, 250 इस बाबा के। उसने कही थी 3 है, उसने कही थी 6 तुझ पे, 9 हो गए। अब वो उतारे में पूरी आग लगेगी उसकी कमाई में जो पसीना बहा के ला रहा। हाँ, गुलटिया भरी दूध की चल दी है, डोरी ली चल दी है, कहा जा रहा है? अब बीवी नहीं मान रही। बड़ा डर है बीवी का, बड़ा मसला है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो बीवी से न डरता। क्या खाता भी दिखता। हाँ भाई, मेरे समीर सारे ही डरते हैं भाई, मैं अपने आप को नहीं कह रहा। तो मेरे भाई बस इतनी सुने, कम से कम उतनी चलाएं जितनी चलनी चाहिए। ये नहीं उसने कहा कि फला मजार पे जाना, फला पीरू पे, फला मजार पे, फला गज वाले पे, फला 56 गज वाले पे जाके ये दूध चढ़ना ना, ये इन चीजों में ना। तो बीवी थी, बीवी ने इतना कहा ना शौहर ने कि मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुने बाप ने बेटी क्या होता है। भाई आ गया, कहा बाप की तबीयत खराब है, चल। उसने कहा माजरत कर देना मेरी तरफ से मेरे बाप से, कहना मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी कदम निकालने की, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजा। अब क्या हुआ? आपका बाप का बस आखिरी सांसें हैं। उन्होंने कहा एक बार और चला जा, जाके कह देना बेटी अगर जिंदगी में देखना चाहती है एक बार आके बाप के सराहने बैठ जा। अल्लाह अकबर। हर बेटी को बाप प्यारा होता है, लेकिन देखो तो सही ये कैसी बेटी है, इसे बाप से ज्यादा मुस्तफा की शरीयत प्यारी है, निजाम मुस्तफा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसे आया आने के बाद बेटे ने कहा था बैगन मैं तुझे बुलाने आया हूँ, बाप की आखिरी सांसें हैं, ये भी हो सकता है कि कहीं जिंदगी का सूरज डूब जाए और तू बाप से कभी बात न कर सके। उसने रो के कहा मेरे भाई जा मेरे बाप से कह देना माजरत चाहती हूँ, जब तक शौहर नहीं आ जाता मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बाप वापस पलटा। भाई बाप का दरवाजा चेहरे की तरफ था, खाली आते देखा बेटे को, कल लेके नहीं आया, का उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरी हिचकी ली, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, लोगों में बातें होने लगी, क्या किया जाए, बेटी तो नहीं आई है, जाओ दफना दो। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, होशियार थे, उन्होंने कहा बेटी ना आ सकी तो क्या हुआ, कम से कम उसके दरवाजे पे बाप का जनाजा तो जा सकता है। जनाजा तैयार हुआ, बाप को कफन में तैयार किया गया और जनाजा लेकर के जब बेटी के दरवाजे पे गए, आवाज की बहन अब तो आ जा। बाप खुद चल के आ गया है, बाहर निकल के आ जा। उसने कहा माजरत के साथ मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर चेहरा दिखाना है तो बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। जब जनाजा अंदर गया है, जानते को बेटी कैसी थी, उसने पहले बाप के चेहरे को कफन से खोला, मत्था चूमा, रो के कहने लगी बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। और उसके बाद बैठी है कदमों में, जनाजे की तरफ बैठी, पैरों में बैठ के कहती है ए मेरे परवरदिगार तू जानता है ये जो जनाजे में लेटा है ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, दूर का खानदानी नहीं है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, बल्कि जो जनाजे में लेटा है ये मेरा बाप है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे मालिक ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैं नहीं गई, तू जानता है मैंने बाप के फरमान से ज्यादा तेरे महबूब के फरमान की फिक्र की है। ए मेरे परवरदिगार इसके बदले में कुछ और नहीं चाहती हूँ। ए अल्लाह अगर मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बस करना, उसने कहा बस मेरे बाप को बख्श देना। अगले दिन किसी ने ख्वाब में देखा, बातें हो रही थी
कि वो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में। कहा कौन सी नेकी काम आ गई? उसने कहा और तो पता नहीं, बस इतना पता है जब मैं पहुंचा हिसाब की बारी आई, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे तेरी बेटी के सदके में बख्श डाला है। बेटियां नेक हो तो बाप बख्शे जाते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को दीनदार बनाएं, दमाद दीनदार ढूंढें, उलमा से ताल्लुकात जोड़ें। इनके रिश्ते भी बड़ी बरकत वाले हैं, इनके ताल्लुकात भी बड़ी बरकत वाले हैं। हाँ, जिस महफिल में आप बैठे हो ना, मैं नहीं जानता कौन सी नेकी की है जो हुजूर ने बैठा रखा है, वरना तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले भोपाल में खटियों पे सो रहे होंगे। हाँ, जाकर देख लो ना, तुमसे बड़े पैसे वाले, तुमसे ज्यादा पावर वाले पड़े होंगे खाट पे। कोई तो नेकी की है जो हुजूर ने इतनी रात को अपनी महफिल में बुला रखा है। कोई नेकी जरूर की है, वरना बहुत थे बुलाने के लिए, हमें और तुम्हें क्यों बुलाया। और ये भी 100% पक्का है, जो इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है। इस महफिल में जो आ गया बख्श दिया जाता है। वजह यह है रब कहता महबूब अमल तो ऐसे नहीं जो बख्शे जाएं, मैं तो तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता। तेरी सूरत, वो कहते हैं यार कि मुझे इसका चेहरा मार देता। कभी औलाद गलत भी होती है ना, तो लोग कहते हैं बाप का चेहरा मार देता है यार, हम तो इलाज कर देते, लेकिन बाप का चेहरा मार जाता है, फला का चेहरा मार जाता है। तो चेहरे होते हैं, हम ऐसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी भी दी जाती हमें, लेकिन रब कहता महबूब मैं तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता, मैं तेरे चेहरे की वजह से बख्श देता हूं। समझते हैं मेरी बात? इसलिए ये महफिल है हुजूर की महफिल। अल्लाह फरमाता सारी बख्श दिए। फरिश्ते कहते मालिक कुछ तो खाली देखने ही आए थे, एक तो निकल के ही जा रहा था, बैठ ही गया। रब ने फरमाया मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। उसकी महफिल में बैठे इसलिए बख्श दिए गए। असल है इस बख्शिश को बचा के रखना। बख्शे तो हर जलसे में जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह हुई मस्जिद में गए और निकल कर कहने लगे इमाम समझ में ना आया, अंगूठा हिल गया, पैर हिल गया, टांग हिल गई, वो इधर को देख रहा था। ये बता तू अपनी पढ़ लिया था कि उसे टीप रहा था? हाँ, ऐसे देखे नजर जमा के भाई अपनी पढ़। तो जब हमने निकलते ही चुगली और गीबत और बुराई शुरू कर दी तो जन्नत बची। रात को बख्शे गए थे, सुबह से फिर रजिस्टर कर दिया। इसलिए इसे बचाना चाहिए। हम दुआ करें अल्लाह हमें बख्शे और हमारी बख्शिश की हिफाजत करने की हमें तौफीक भी बख्शे। ये दुआएं करो तो बेटों को भी पढ़ाइए, और पढ़ाओगे बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए और बेटियों को भी पढ़ाइए। बेटे पढ़ेंगे शायद सिर्फ जिंदगी का सहारा बने, बेटियां पढ़ेंगी तो आखिरत का सहारा बन जाएगी। इसलिए बेटियां भी पढ़ाइए और बेटे भी पढ़ाइए। जब रिश्ते किया करो तो दीनदार देख के किया करो। हाँ, अल्लाह वाला बंदा ढूंढा कर। मैं ये नहीं कहता सनद ला पूरी मुफ्ती की। हाँ, कपड़े और चेहरा ही मिला लिया कर। चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पे कुर्ता पजामा है, तो समझ लेना हुजूर का वफादार है। ऐसे देख के रिश्ते कर दिया कर। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। भौंक मत, कुत्ता न बन, क़यामत के दिन पता चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा जाओ फरिश्तों कुरान वालों को इकट्ठा करो। वो कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं, कोई बैज नहीं, कोई लिबास नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई चिप्पा नहीं, कोई हेडिंग नहीं, कोई लाइट नहीं, कैसे पहचानेंगे कुरान वाले? रब फरमाएगा चेहरे इनके मुंह सूंघो जाकर के। जिसके मुंह से कुरान की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान वाला। तो ये तो हुए कुरान पढ़ने वाले। अब बचे वो लोग जो इनकी खिदमत करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं। ओ कभी कुरान वाला देखा करो, मुख्यमंत्री भी है ना, उठ के खड़ा हो जाया कर। तू नहीं जानता सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुरान की दौलत एक तरफ, बराबर नहीं हो सकती। फिर भी इनके लिए उठ के खड़ा हो जाया कर। ये सोच के नहीं सफदर हाजी जी का बेटा है, ये सोच के नहीं कि रिजवान का भाई है, ये सोच के नहीं कि इनका खानदानी है, ये सोच के खड़ा हो जाया कर मेरे नबी के दीन का वारिस आ गया है। ये सोच कर खड़े हुआ करो, फिर रहमतें भी मिलेंगी, मुस्तफा की तरफ से मोहब्बतें भी मिलेंगी। हाँ, जो मारे फिरते हैं ना, बरकत नहीं हो रही। एक परसों मुझे मिला, कल होटल, उसने कहा महीने में 3.5 लाख की इनकम है, सारे खर्चे काट के, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो रही।
फिर भी बरकत नहीं हुई। मैंने कहा भाई कभी कभी मौलवियों में बैठते हो? उसने कहा हमारे मोहल्ले में ही कोई मदरसा ना। मैंने कहा जा वजीफा याद रख, तू 3.5 लाख रुपए में भी बचत नहीं कर पा रहा है, उसमें से ना थोड़ा सा पैसा निकाला कर और उसके जरिए उस पैसे से ना कुरान वालों की दावत महीने में सिर्फ एक बार कर लिया कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो नसीब वाले जो इन्हें खाना खिला रहे हैं, इस पे बात करें तो बड़ा वक्त चाहिए। इनको खिलाने की बरकत है, इनके साथ चलने की रहमत है, इनसे मुलाकातों की बरकत है। हाँ, इनसे मुसाफों में अल्लाह कितना राजी होता है। तो कोशिश ये करें, हमें इल्म से ताल्लुक रखना है, इल्म वालों से ताल्लुक रखना। अगर आलिम ना बन सके तो उलमा से प्यार करें। खुद नहीं पढ़ सके, उम्र नहीं मिल सकी पढ़ने की, तो पढ़ने वालों पे खर्चे किया करो। कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं की खिदमत के सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? बोलो इंशाअल्लाह। आप तो भोपुर के ही है ना भैया? हाँ, भोपुर के ही हो आप। तो भोपुर वालों, अपने भोपुर वालों से मेरी तरफ से इतना कह देना, हाँ इतना कह देना कि कुरान खानी तो कराया करते हो, कभी मदरसों के चक्कर भी लगा लिया करो। सिर्फ अपनी गरज के लिए इस्तेमाल मत कर, कभी इनके लिए भी इस्तेमाल करो। कयामत में ये ना पड़े कि इसने कुरान खानी कराई थी, ये भी कहते मालिक इसने हमें मोहब्बत से देखा भी था, हमने इसने हमारी जरूरतों का ख्याल भी किया था। हुजूर भी कहते हैं हाँ ये वही है जो अब्बा की बरसी पे कुरान खानी भी कराने आया था और मेरी महफिल में ये इज्जत के साथ बैठ के जिक्र सुनने के लिए भी आया था। हाँ, ये भोपुर की तरफ से गालिबन सबसे बड़ा इससे पहले हाँ नाजिर भाई ने 500 रुपए दिए थे। मसला कोई नहीं है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत है जिसने जो दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाइयों दीन से जुड़िए, जोड़िए यार। कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? ढेला दूर नहीं, उसकी ढांगे कटती देख लिया करो, उससे ज्यादा तेज उम्रें कट रही है। दीन वालों से मोहब्बतें कर जाओ, अपनी नस्लों में मोहब्बतें पैदा कर जाओ, कुरान वालों की मोहब्बतें पैदा कर जाओ। नसीब वाले हैं जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ दिया है, जिसके पीछे कुरान पढ़ने वाला है। वरना याद रखना, जायदाद छोड़ के जाओगे औलाद डांस करेगी, 100 रुपए नहीं देगी तेरी छोड़ी हुई जमीन में से मस्जिद में। तो 10 करोड़ की इकट्ठी कर जा, कोई नहीं देने वाला। अपने हाथ से नेक काम कर जाओ, अपने हाथ से दीन के लिए खर्च कर जाओ। एक बेटा आलिम बना जाओ, एक बेटा कारी बना जाओ। बताओ कारी अब्दुल मुत्तलिब 10 साल में कितने हाफिज बने होंगे? बहुत ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने पे जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे अब्बू ठीक है, तो मैं अपने अब्बू के बारे में सोचता हूँ, उससे पहले देखता हूँ ये भी जानता है। जिस कोने में चला जाऊं, 4 दिन पहले बंगाल में था, पीछे से एक मौलाना आके कहने लगे सफेद दाढ़ी आपके वालिद कैसे हैं? मैंने कहा वो तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे जानते हैं? कहने लगे वो हमारे उस्ताद लगते हैं। ये बताइए एक बंदा शाहपुर में, वो भी शाहपुर जैसी जमीन, शायद हमारा जैसा होता, छोड़ के भाग गया होता। हाँ, पैदल ढेला के सफर करना, उसके बावजूद भी दीन फैलाया। इतना दीन फैलाया, दुनिया के जिस कोने में चले जाए, हम जहां तक जाते वहां तक मिल जाते। अकेलों ने पढ़ाया। फिर बताओ मेरे दादा का नसीब कैसा होगा? उन्होंने एक बेटा पढ़ाया, एक ने 10,000 पढ़ाए, 10,000 ने फिर 10 लाख पढ़ा दिए होंगे, सारा सवाब जाके उनके खाते में। हाँ, हाजी सफ्दर ने एक अब्दुल मुत्तलिब बनाया, एक अब्दुल मुत्तलिब ने सैकड़ों अब्दुल मुत्तलिब बनाए होंगे। फिर वो जितने पढ़ाएंगे जाकर के सबका सवाब आकर के इकट्ठा इनके खाते में गिरे। तो यार इसलिए एक बेटा कम से कम पढ़ा जाओ ताकि कयामत के दिन तुम्हारी मौज आ जाए, मौज आ जाए, मौज। हाँ हाँ, वरना खाली तीजे की फाता पे भरोसा मत करिए, यहाँ तो चने भी खटाखट डाल। हाँ, शाहपुर में मेरे ख्याल से 1.25 क्विंटल भी कम पड़ जाता है चने। थोड़ी मुसीबत हो गई मरने वाले की ओर। 1.25 क्विंटल में 1.25 लाख चना, 1.25 लाख मरतबा कलमा नहीं हो रहा, इसलिए कि जो भी ले मुट्ठी भर भर के लौट दे। उम्मीद मत करियो कि ये पूरी कलमे पढ़ के जा रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जिंदगी में तस्बीह पे पढ़ के मत जाइए, मस्जिद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने जीते जी भी पढ़ लिए,
अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो। लोग कहते बड़ी शान की जिंदगी गुजारी है, 4 प्लाट छोड़े, 3 बिल्डिंगें छोड़ी, 5 फैक्ट्रियां गई, ये बिजनेस है, 4 बेटे थे, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी नहीं है, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। एक बेटा ऐसा छोड़ जा जो तेरे बात हुजूर की बातें करे, कुरान की बातें करे, दीन की बातें करे। एक ऐसा छोड़ जा कि जो दुनिया को कुरान सिखाए, मर के कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जमीन की वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की वजह से मुबारक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। महबूबा आप फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। उलमा की बहरहाल इज्जत करें, कदर करें। इल्म उन्हीं की नस्लों में आता जो उलमा की कदर करते हैं। जो उलमा की कदर नहीं करते उनकी नस्लों में इल्म नहीं आया करता है। इसलिए बच्चों को दीन सिखाएं, मदरसों से जुड़ें, खुद को भी जोड़ें। कोशिश करें कि अपने पीछे कुरान का पौधा लगा जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे। शादी कैसी लड़की से करोगे? दीनदार से। क्यों नहीं बोल रहे? जहेज के चक्कर में नहीं बोल रहे। बुलेट मिला है या स्कॉर्पियो भी गए, बेटे बड़े अच्छे अच्छों की बिकती देखी है हमने। गुजारे उन्हीं के होते हैं जिन्हें रब देता है। हमने बड़ी 4 पहिया, आलम भाई भी शायद जानते होंगे, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैंने देखा 4 पहिया ले लिया, 8 दिन बाद बेच लिया, कह रहा पेट्रोल डालने का पैसे ही नहीं। ये हालात है। और देख, दीनदार बेटी लेके आ, अल्लाह उसके नसीब से तेरे घर में 10 गाड़ी खड़ी कर दे। हाँ, 10 गाड़ी उसके कदम से हो जाएगी। तो कभी चक्कर में मत पड़ना। LLB चाहिए, MBBS चाहिए, ये कोशिश करना दीन वाली बेटी चाहिए, ताकि नस्लें भी अच्छी हो, माहौल भी अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर, घरों पर अपने रहम व करम की बारिश फरमाए। कारी साहब के इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौला करीम मेरे वालिद गिरामी को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए, और मेरे वालिद गिरामी का साया हमारे सरों पर तातीर कायम व दायम फरमाए। बच्चों हुए गलतियों को माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।